बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो जूं तारीख़ नज़दीक आती जाती है, डेवलपमेंट्स भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी तक मौसम जो है वो शायद उस तरीके से सर्द नहीं हुआ। अभी तक जो सूरत हाल है वो ठीक नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, कोरोना की सूरत हाल क्या होगी और मौसम किस हद तक साथ देगा, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन लास्ट 19 जो अक्टूबर थी वो बड़ी अहम तारीख़ थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से उम्मीदवारों ने किसी दूसरे के हक़ में दस्तबरदार होना था या ये फ़ैसला करना था कि उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें देखने में मिली हैं। बहुत बड़ी कोई तब्दीली सच नहीं आई जिसको हम कहें कि पूरे 24 हलकों में, लेकिन कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कहीं हमें आज़ाद की हैसियत में जो खड़े हुए उनके हक़ में दस्तबरदार होते हुए नज़र आते हैं, कहीं तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने लोगों को कायल करने में कामयाब हुए, और कहीं मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के हक़ में या मजहबी जमातों के का भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रहा है कि वो कुछ लोगों को कायल करने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो अलका 3 है, जहाँ पर 18 से 22 तक डेट है जिसमें वो तारीख़ का है जिसमें दोबारा नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने हैं। उसमें सैयद सोहेल अब्बास शाह जो तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक़ सदर थे सैयद जाफ़र शाह मरहूम, उनके साहबजादे हैं, और उनके हवाले से बात फ़ाइनल हुई है कि सैयद सोहेल अब्बास शाह तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत की भरपूर सलाहियत रखते हैं और उनके जानशीन जो है वो बनेंगे। अब उसके बाद हमें देखने में नज़र आया कि डॉक्टर इकबाल हैं, उन्होंने भी शायद कहीं बात की है कि उनकी अली अमीन गंडापुर से कोई मामला तय हुए हैं, और अगर मामला तय भी हुए हैं दूसरे दिन जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल भी हुए हैं। तमाम जो गिलगित बल्तिस्तान की रवायात को उन्होंने तोड़ा है, और उसके बाद अगर उनको टिकट भी नहीं मिलता, वो इलेक्शन अगर आज़ाद हैसियत से लूज़ भी कर देते हैं, डेफिनेटली उनकी सियासत बड़ी अहम तरीन मोड़ पर शायद उनको ले आई है, या उनका जो ये एक्शन था वो तहरीक-ए-इंसाफ में बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं। इसके साथ साथ आपसे शेयर करते हैं कि कौन कौन लोग हल्का 1 से शुरू करेंगे हल्का 24 तक के कौन कौन से लोग मजबूत हुए हैं, कौन से वीक हुए हैं, कौन से लोग दस्तबरदार हुए हैं, या क्या डीलें चली हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की जो सीनियर नायब सदर हैं तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान, उनकी सदारत में जो करारदाद एक सामने आई है वो आपसे शेयर करते हैं। आल्दो उस करारदाद में कुछ गलतियाँ भी हैं, टाइपिंग में मिस्टेक ज़ाहिर है इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हम तनकीद कर लेते हैं, शायद वो अगले आने वाले दिनों में उसको ठीक कर लें। इजलास की कार्रवाई की बजाय कावाई लिखा हुआ है, और फिर पाकिस्तान की सालमियत में का भी लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है। यानी हो ये आज मोरहा यानी उनकी जो सूरत हाल थी जिसमें चीज़ें सामने आई थी, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि तंजीम सूबाई सदर सैयद के रहलत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक अहम ताज़ियती इजलास सीनियर नायब सदर शाह नासिर की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें सूबाई काबीना के अरकान ने यानी उसमें ज़िक्र किया। उन्होंने लंबी डिटेल है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नामजद मेंबरान ने शिरकती इजलास में बिला इत्फाक दर्ज झैल करारदाद मंजूर किए गए। नंबर 1 इजलास में मरहूम सैयद जाफ़र शाह के ऐसे मौके पर वफ़ात को जबकि इंतखाबात सामने थे और मरहूम ख़ुद भी एक मजबूत सियासी शख्सियत और टिकट होल्डर थे, ना सिर्फ तंजीम के लिए बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हलकों के लिए एक सानहा करार दिया है। फिर उन्होंने कहा कि इजलास में इस अज़म का इज़हार किया कि हम अपने बसीरत कायदे इमरान खान साहब के दिए हुए रहनुमा उसूलों को दिए भी गलत है, और उसूलों का जो वर्ड है वो भी गलत लिखे हुए हैं। उसूलों को पेश नज़र रखते हुए अपने तमाम तसलाहितों को बरोकार लाते हुए अवामी खिदमत के अंजाम दही में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। फिर एक ये भी कहा गया कि मरहूम की जमात के लिए अहम खिदमात पेश नज़र रखते हुए असम्बली की खाली नशिस्त पर मरहूम के तालीम याफ्ता और बासलाहियत बेटों में से किसी एक को नामजद करके पार्टी टिकट जारी करेगी। और उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर नाम भी सामने आ गया सैयद सोहेल अब्बास का कि वो बाकायदा तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ की। अब एक तो ये कहा गया है कि पार्टी टिकट देगी, उसके बाद ये फ़ौरन
हो जाती है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है डॉक्टर इकबाल की, जो कि मुस्लिम लीग नून से आए थे। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत आई है। अभी तक इस हल्के में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। क्या सूरत हो सकती है? तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत एक तरफ खड़ी हो गई और डॉक्टर इकबाल अगर वफाक में किसी एक शख्स के साथ उनके मामला तय हैं वो जीत पाएगा, या कि वहाँ तहरीक इंसाफ की पार्टी, ये आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। हल्का 1 में की क्या सूरत है और बाकी जो दीगर हल्के हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं जौहर अली हल्का 1 के, इनके हक़ में 3 अहम उम्मीदवार दस्तबरदार हुए हैं। शौकत अली PTI के टिकट के उम्मीदवार, शहजाद कमर और वाहिद अली वाहिदी जौहर अली के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। ये यहाँ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जौहर अली का उनसे मुलाकात भी हुई है और वो इसमें कामयाब हुए हैं 3 उम्मीदवारों को अपने हक़ में दस्तबरदार कराने में। 2 की बात करें तो वहाँ पर एक हैं अमीन शेर हैं, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी जो है ना उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है वो इस्माइली कम्युनिटी से है और इस्माइली कम्युनिटी अगर उनको मुकम्मल सपोर्ट करती है और पार्टी टिकट भी उन्होंने ले लिया है पाक सरजमीन, तो बड़ा डैमेज तो वो कर सकते हैं अगर कम्युनिटी भरपूर उनका साथ देती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वहाँ पे इस्माइली कम्युनिटी मौजूद है और अगर वो फ़ैसला करते हैं और अमीन शेर का साथ देते हैं, फिर पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से जो है वो एक उनको टिकट भी दिया गया, इंतखाबी निशान डॉल्फिन जो है वो दिया गया है जनाब। अब देखना यह है कि ये किस हद तक उस हल्के में डैमेज करेंगे। और ज़ाहिर है इससे पहले इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है वो तोड़ने में तो शायद दूसरा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अपनी जो कम्युनिटी है उस हवाले से अगर वो इनका साथ देती है तो वो किस हद तक काम करेंगे। इसके साथ साथ हल्का नंबर 2 से ही मैं अगर अब बात करूँ तो हफीज़ रहमान के हक़ में जो तुफ़ैल थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, शीन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था, सुन्नी वो थे, उन्होंने हफीज़ रहमान के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। जगलोट से इनका ताल्लुक था। ये भी हफीज़ रहमान की कामयाबी है इस हवाले से अभी तक की जो सूरत हाल सामने है। और हल्का 3 के हवाले से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं दोबारा दाखिल हो रहे हैं और 18 से 22 तक डेट है। 22 को बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है रैली की सूरत में सैयद सोहेल अब्बास के डॉक्यूमेंट्स यानी नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे और उसके बाद 24 को इस्लामाबाद में एक गिलगित बल्तिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पावर शो भी करेंगी। वो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। वो पावर शो क्या होगी, ज़ाहिर है जो आने वाला इलेक्शन के बाद जो सूबे की बात हो रही है उस पर बहुत से जो सवाल उठ रहे हैं उस पर एक पावर शो हो रही है। इस पर मैं अलग से एक वीला करूँगा, आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपसे शेयर करूँ कि 24 को ये होने जाएगा। अच्छा, 4 में आपने देखा होगा इसमें भी बड़ा शोर बढ़ा। बिलावल भुट्टो ने भी इस पर बात की कि जावेद जो हैं वो नायल हुए हैं और इस्लामी तहरीक के शेख बाकर भी नायल हुए हैं। उन्होंने बैंक से कर्ज़ा लिया था और कर्ज़ा लेकर वापस नहीं किया, और इस तरह के बाकी दीगर जो मज़ीद उम्मीदवार थे उनके लिए भी ये रुकावट रही है। अब जावेद जो हैं वो अगर वाकई ऐसा है कि उन्होंने कर्ज़ा वापस नहीं किया, इसी तरह शेख बाकर हैं वो कर्ज़ा वापस नहीं किया, तो डेफिनेटली ये कानून में मौजूद है कि आप अगर इवन यूटिलिटी बिल्स के भी दहिंदा है तो डेफिनेटली आप जब तक वो पे नहीं करते जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसमें हमने देखा बिलावल भुट्टो ने गुजरांवाला जलसे में भी आवाज़ उठाई है कि जनाब उनका जो जावेद हुसैन है उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनके भाई के साथ वो टिकट PTI के टिकट पे हैं और ये वो बातें हुई हैं। अब इसमें क्या सदाकत है क्या नहीं है ये भी आपसे शामिल रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि उनके अभी तक वो नायल हुए हैं दोनों, उसमें किस हद तक चीज़ें सामने आएंगी। हल्का जो 5 है 4-5 ज़ाहिर है नगर में जो नगर 1 और नगर 2 है उसकी जो सूरत हाल है उस पर हम अलग से भी आपसे शेयर करेंगे और हुंजा के हवाले से भी। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा कोई वहाँ पर सेटबैक नहीं हुआ। आज के जो 19 अक्टूबर को जो कागजात नामजदगी होने थे उसमें कोई ऐसा अभी चीज़ें सामने नहीं आई। हल्का 6 जो है वहाँ पर अगर हमें बात करें तो बड़ी हलचल जो है मौजूद है हुंजा में। अब हुंजा में अभी तक 15 उम्मीदवार सामने आए हैं, यानी बहुत कम उम्मीदवार ऐसे हैं जो शायद किसी के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। कर्नल रिटायर उबैद हैं, नजीबुल्लाह इनके साथ हैं जो कि पहले PTI के टिकट उनका उम्मीदवार भी थे।
राजा शहबाज हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले वो कर्नल रिटायर्ड उबैद के फेवर में गए हैं, लेकिन अब उन्होंने फ़ैसला चेंज किया है। अब ये कुछ भी कहना कब होगा कि वो ख़ुद जब तक नहीं बताते कि जनाब उन्होंने राजा शहबाज जो हैं वो ख़ुद कि कर्नल उबैद का वो साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पहले कर्नल उबैद के फेवर में दस्तबरदार हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ैसला चेंज किया। और अब देखना यह है कि वो किस हद तक इसमें स्टैंड लेंगे। दूसरा वहाँ पे है नूर मोहम्मद, जो हकीकी ग्रुप तहरीक इंसाफ का जो है, सारी डिस्ट्रिक्ट का जो सेटअप है हुंजा का, वो इनके साथ मौजूद है। अजीज़ अहमद इनके साथ मौजूद हैं और नेक नाम इनके साथ मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी यहाँ खड़ी नज़र आती है। और दूसरी तरफ कर्नल उबैद और नजीबुल्लाह, ये दो ही तहरीक इंसाफ के अगर हम कहें तो वो मौजूद हैं। अब जावेद ज़हरा इन्होंने भी एक बहुत बड़ा इत्तेहाद भी बना लिया है, और तहरीक इंसाफ का अगर ये ग्राउंड पे ये जो तहरीक इंसाफ का वोट है और वो अपनी तरफ कायल करने में कामयाब होते हैं कि तहरीक इंसाफ का सारा सेटअप इधर है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डैमेज होगा। कर्नल उबैद आने वाले दिनों में क्या करेंगे, ये भी कुछ कहना कबल ज़रूर। कौमी इत्तेहाद जो है वो भी बहुत मजबूत हो रहा है। उसमें कामल जान ज़ाहिर है वो अब फ्रंट पे हैं, उनके साथ मोहम्मद राज़िक, इम्तियाज़, फरमान रज़ी ये मौजूद हैं। फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो हाजिद मोहम्मद हैं, वो भी शायद अंडर ग्राउंड जो है वो उनको अंडर टेबल उनके साथ डील मौजूद है। पीपल्स पार्टी के ज़हूर अहमद एडवोकेट हैं, ये भी वहाँ पर मजबूत दिखाई देते हैं। उनका अपना वोट बैंक है। हुंजा ज़ाहिर है वो अलीबाद से वहाँ पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर वो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कामल जान हो या नूर मोहम्मद हो या कर्नल रिटायर्ड उबैद हो, ये कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, आपस में ही कई जगह पे मौजूद है। और अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक और साथ अगर वो कहीं और लोगों को भी शामिल करने में कामयाब हुए ज़हूर अहमद एडवोकेट, तो वो इस वक्त मजबूत नज़र आते हैं। तो ये कौमी इत्तेहाद भी अपनी तगदो जारी रखे हुए है, ज़हूर अहमद एडवोकेट भी हैं, नूर मोहम्मद हकीकी जो ग्रुप है वो भी अभी स्टैंड लिए हुए है। और कर्नल रिटायर्ड उबैद जो है वो दावा तो कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मज़ीद कई लोगों को वो तोड़ने में कामयाब होंगे। अगर वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मैक्सिमम अगर तहरीक इंसाफ के ग्रुप को अपने साथ मिला लेते हैं, नूर मोहम्मद ग्रुप को, या नूर मोहम्मद जो है वो स्टैंड लेते हैं और मज़ीद लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं, और इसी तरह कौमी इत्तेहाद जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग या अपना वो करता है, तो ये 3-4 ग्रुप बड़े अहम हैं। ये आने वाले जो 10 दिन है बड़ी अहमियत के अमल होंगे, जब ये बाकायदा तौर पर वर्किंग होगी, ग्राउंड में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, अपने अपने मंशूर पेश करेंगे, और अवाम का जब नज़र आएगा कि अवाम किस तरफ है, तो फिर कुछ कहना कबल इस वक्त, अभी तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। आगे चलते हैं जी। हल्का जो 7 है स्कर्दू का, जो गवर्नर का हल्का है, वहाँ पे ज़करिया मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ आगे अगर चलें, और वहाँ पर इस वक्त के जो स्पीकर हैं उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। फ़िदा नशाद के हवाले से, क्योंकि वो आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो कल परसों शायद गए हैं और सरकारी प्रोटोकॉल में गए हैं। ज़रा वो स्पीकर हैं। एक तो ये है कि उनके बारे में पहले ही ये कहा जा रहा है कि वो पहले पीपल्स पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी के बाद वो तहरीक जाफरिया में रहे, फिर वो काफ लीग में गए, काफ लीग से नून लीग में गए, और फिर वो तहरीक इंसाफ में गए। तो अभी तक 5 पार्टीज़ वो तब्दील कर चुके हैं। तो उनकी सियासत या उनके नज़रिए का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। और फिर अभी जो है वो सरकारी गाड़ी के प्रोटोकॉल में गए हैं, वो कुछ लोगों से मिले हैं। और इसमें जो साबिक़ CM है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उन्होंने भी कहा कि फ़िदा नशात मुफाद परस्त शख्स, ज़रा भी शर्म है तो साबिक़ हुकूमत की गाड़ी छोड़ दें। हफीज़ुर रहमान का ये एक बयान सामने आया है। और अब ज़ाहिर है ये चीज़ें होंगी। और अगर सरकारी ये तो एक SOPs ये भी तय होनी चाहिए कि ज़रा वो स्पीकर हैं, स्पीकर होते हुए उन्होंने जो है वो पार्टी को ज्वाइन किया, नून से वो PTI में चले गए, PTI का टिकट भी उनके पास है, और स्पीकर होते हुए अगर केयर टेकर सेटअप में वो स्पीकर भी हैं और फिर वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि जो यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको अगर कोई कंप्लेंट जाएगी तो शायद उनको कुछ फैसला सख्त करना पड़ेगा। उसकी रीज़न है कि जो उन्होंने 2018 का ये कहा है कि जो एक्ट इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे हुआ था उसको नाफज किया है, वो तो बड़ा सख्त है। उसमें तो ये चीज़ें नहीं शायद एक्सेप्ट की जाएंगी और उसमें कोई ना कोई इनको फैसला करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम
हल्का उसकी बात करें जहाँ पर बड़ी एक अगेन तब्दीली जो नज़र आई है वो गिज़र में भी नज़र आती है। और गिज़र में जो मौजूद हैं इस वक्त वहाँ के शादम खेल, उसके हक़ में भी कुछ लोग बैठे हैं। लेकिन स्कर्दू में जो इस वक्त एक तरफ फ़िदा नशात हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो एक्सपेक्ट कर रहे थे टिकट वज़ीर सलीम, स्कर्दू हल्का में 3 से ज़ायद 3 उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार शेख आबदीन वज़ीर सलीम के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर सलीम के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान किया शेख आबदीन, और ये कोई वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके 3 जो स्कर्दू हल्का 3 से आज़ाद उम्मीदवार शेख आबदीन और 1-2 और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने वज़ीर सलीम के हक़ में दस्तबरदारी की है। और ये हम शेख मोहम्मद आबदीन की जानब से वज़ीर सलीम की हिमायत का दस्तबरदार भी किए। और फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर स्पीकर गए हैं, वहाँ पे बहुत सी बातें जो हैं वो हुई हैं। ज़फ़र शादम हेल जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद थे, अली रहमत, वो दस्तबरदार हुए हैं PTI के हक़ में। नेमत शाह समेत 7 उम्मीदवार ज़फ़र शादम खेल के हक़ में दस्तबरदार हुए। बड़ी यहाँ पे कामयाबी ज़फ़र शादम खेल ने उठाई है। और उससे पहले ये बड़ा इत्तेहाद ज़फ़र शादम खेल के ख़िलाफ़ था। यहाँ पर लग रहा है कि ज़फ़र शादम खेल जो है वो अपना जो एक रोड मैप है वो बनाने में कामयाब रहे। और बड़ी कामयाबी किसी भी हल्के में अगर हम कहें तो वो ज़फ़र शादम खेल है कि जो नेमत शाह समेत 7 उम्मीदवारों ने ज़फ़र शादम खेल के हक़ में दस्तबरदारी की। और ज़ाहिर अगर उनका 100 वोट भी समझें तो फिर भी हम समझते हैं कि बड़ी कामयाबी उनकी है। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो फ़िदा मोहम्मद निशात जो कहा कि वो सरकारी प्रोटोकॉल में गए हैं। अजमल हुसैन इब्राहिम असदी जो है दोनों उम्मीदवारों ने उनके हक़ में दस्तबरदारी दी है। और एक और बड़ी जो सूरत जी जो पहले एक ज़राए बता रहे थे कि जब महबूब अली खान अस्तोर में वो उन्होंने शम्स लोन के हक़ में दस्तबरदारी दी है। एक ज़रा ये भी बता रहा था कि 13 अगस्त को जब महबूब अली जो बुज़ुर्ग हैं, शायद वो उम्र का लास्ट टाइम भी मेरे से शायद 80 कहा था, वो कह रहे थे कि 75 है। चलो उम्र की कोई बात नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये कहा गया था उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया और उनके पीछे इंटरव्यू की ये एक वजह थी कि उनको वापस भेज दिया गया था। और वो ज़राए बता रहे थे कि उस वक्त शम्स लान का ही उन्होंने नाम लिया था कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो शम्स लान को टिकट मिला था। अब ज़ाहिर है शम्स लान की उनके हक़ में दस्तबरदारी जो है वो जो क्या सराइयाँ थी वो फाइनल हुई हैं कि ये पहले से मौजूद थी। और उनका अगर इस्लामाबाद में ये कहना कि वो उनको टिकट दिया जाए, अदरवाइज़ दूसरे नंबर पर शम्स लान को टिकट दिया जाए, अगर मुझे नहीं मिलता तो उस सूरत में शायद टिकट जो है शम्स लान लेने में कामयाबी रहे। अब उनकी पोजीशन वहाँ पे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। जब ज़ाहिर है महबूब अली जब एक सीज़न सियासतदान है पहले से और वो अगर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो वहाँ पर अपनी पोजीशन मजबूत बनाने में किस हद तक कामयाब होंगे ये वो आने वाले दिनों में बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। फिर इसी के साथ जो दीगर पोजीशन है, अगर गांचे की बात करें वहाँ पर भी कोई चेंजिंग आई हैं छोटी मोटी, लेकिन वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा आज, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी वो आपसे सामने रखनी थी। मुस्लिम लीग नून के अभी तक जो हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान साहब ये कह रहे थे कि जनाब गन पॉइंट पे लिया गया, अब तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा। और मुस्लिम लीग नून ने जो एक्स टूरिज़म मिनिस्टर है फ़िदा, उनको टिकट नहीं दिया और वहाँ पे इंजीनियर उनको टिकट दिया, तो वहाँ हफ़ीज़ रहमान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर चोर हफ़ीज़ और कमीशन के नारे लगाए गए कि जनाब कमीशन लेके, और पता नहीं क्या कुछ झंडे भी जलाए गए। ये उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या सूरत है। और इसी तरह हल्का 16 में वली एडवोकेट जो हैं वो वहाँ पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। बाकी ऐसा कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन पोजीशन क्या है हल्का 1 से लेकर 24 तक वो आने वाले दिनों में आपसे शेयर रखेंगे। 24 अक्टूबर को एक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में पावर शो होगा। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा यहाँ पे आएंगे और जो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के हवाले से उसके हक़ में एक बड़ी पावर शो होगी। ये आने वाले दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा। और हल्का 1 से हल्का 24 तक क्या पोजीशन है, कौन उम्मीदवार किस पोजीशन में मौजूद है, ये 2-3 दिन आने वाले ये बड़ी अहमियत के हमल हैं, क्योंकि अब जो फ़ैसला होना था कि किसके हक़ में
को जाएगा या कौन किसी के खिलाफ खड़ा होगा, वो चीज़ें ऑलमोस्ट सामने आ चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।